नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं भावना शर्मा एजुकेशनल मोबाइल वैन के साथ एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 20 मार्च अर्थात गौरैया दिवस। और मोबाइल टावरों के कारण हमारे बीच में से गौरैया कम होती जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें आज एक संकल्प लेना है कि हमें गौरैया को बचाना है। और गौरैया को बचाने के लिए आपको, गर्मी भी आ रही है, उनके लिए छोटे छोटे से घर बनाने हैं, उनके आशियाने बनाने हैं और जगह जगह लगाने हैं, ताकि गौरैया को हम उनका आशियाना दे सकें। साथ में गर्मी भी आ रही है, तो आपको बच्चों दाना और पानी दोनों ही रखना है। तो आइए, आज गौरैया दिवस पर हम गौरैया की ही एक कहानी लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। एक गौरैया थी। गौरैया के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे थे। गौरैया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर उनके लिए दाना लेने गई। और जब गौरैया दाना लेने गई, उसे दाल का एक दाना मिला। गौरैया उस दाने को लेकर आने लगी। तभी अचानक गौरैया की चोंच से वह दाना गिर गया और दाना गिरा लकड़ी के एक फट्टे के बीच में। गौरैया ने बहुत कोशिश करी, पर दाना वहां से निकल नहीं पाया। तब गौरैया ने सोचा, क्यों ना मैं बढ़ई के पास जाती हूँ, बढ़ई उस दाने को निकाल देगा। और गौरैया गई बढ़ई के पास। बढ़ई भैया, मेरा दाना लकड़ी के फट्टे के बीच में फंस गया है, आप निकाल दो। बढ़ई ने सोचा, अरे ये छोटी सी चिड़िया है, मैं इसकी वजह से क्यों अपना समय बर्बाद करूं। उसने कहा, जाओ जाओ, मेरे पास समय नहीं है। अब चिड़िया रोआ सा मुंह बनाकर गई राजा जी के पास और राजा से कहा, राजा जी। राजा बोले, क्या हुआ। मेरा दाना लकड़ी के फट्टे में फंस गया है और बढ़ई भैया मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप बढ़ई को सजा दो। राजा ने कहा, अरे ये छोटी सी चिड़िया मुझे तंग करने आ गई। वो बोला, अभी मैं अपने दरबार में बहुत व्यस्त हूं, तुम जाओ। अब राजा ने कहा जाने के लिए, चिड़िया बड़ी उदास हो गई और चिड़िया गई रानी के पास और रानी से जाकर कहा, कैसे मैं खाना खाऊं, कैसे पानी पीऊं, कैसे दाना अपने बच्चों के लिए ले जाऊं। मेरा दाना तो लकड़ी के फट्टे में फंस गया है और बढ़ई ने उसको निकाला नहीं। राजा जी ने उनको सजा नहीं दी, तो आप राजा जी को छोड़ दो। रानी हंसने लगी और बोली, अरे छोटी सी चिड़िया के लिए मैं अपने राजा जी को छोड़ दूं। रानी ने कहा, अरे जाओ जाओ चिड़िया, तुम्हारे कारण मैं राजा जी को नहीं छोड़ूंगी। अब चिड़िया बेचारी बड़ी रुआसी हो गई और रुआसी होकर वह पहुंची सांप के पास और सांप से जाकर कहा, सांप भैया, देखो ना, रानी जी मेरी बात नहीं मान रही हैं, तुम रानी को डस लो। सांप ने कहा, क्या बात हुई। तो चिड़िया ने पूरा वाक्य सुना दिया। सांप ने कहा, अरे जा जा, तेरी वजह से मैं रानी को डसूं, अरे जा चिड़िया जा। सांप ने भी ये कह दिया। अब चिड़िया तो और रुआसी हो गई। चिड़िया पहुंची बांस के पास और बांस से जाके कहा कि बांस, तुम ना सांप को मार दो। बांस ने कहा, क्यों मार दूं। चिड़िया ने पूरी की पूरी कहानी बांस को सुना दी। बांस ने कहा, अरे जा, तेरी वजह से मैं सांप को मारूं और मैं नहीं मारूंगा। अब चिड़िया गई आग के पास, आग तुम सारे जंगल को जला दो, बांस मेरी मदद नहीं कर रहा। तो आग ने कहा, अरे
अरे छोटी सी चिड़िया, तेरी वजह से मैं पूरे जंगल को जला दूं। और बस आग ने भी चिड़िया की कोई मदद नहीं करी। चिड़िया बेचारी बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर पहुंची सागर के पास। सागर से कहा, सागर तुम आग बुझा दो, उसने मेरी कोई मदद नहीं करी। अब सागर ने कहा, ए छोटी सी चिड़िया, और जोर जोर से हंसने लगा। बोला, मैं तो अपनी लहरों में व्यस्त हूं। अब चिड़िया पहुंची हाथी के पास और हाथी से कहा, हाथी तुम सागर का सारा पानी पीकर सुखा दो। हाथी हंसने लगा और बोला, तेरे कारण मैं सागर को सुखा दूं, जा जा। अब चिड़िया बेचारी दुखी हो गई, थक गई और परेशान होकर जाकर बैठ गई एक पेड़ के पास। वहां पर बहुत सारी चींटियां झुंड बनाकर जा रही थी। उन्होंने चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, गोरैया बता, तू क्यों है उदास? गोरैया बोली कि ऐसे ऐसे बात हुई और मेरी कोई मदद नहीं करता। तो चींटियों ने कहा, आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। तब गोरैया उनके साथ चलने लगी और मन ही मन सोच रही थी, ये छोटी छोटी चींटियां क्या मेरी मदद करेंगी। चींटियां धीरे धीरे पहुंची हाथी के पास। हाथी के जाकर कान में घुस गई और कान में घुसकर हाथी को तंग करने लगी। हाथी ने कहा, अरे चींटियों, मुझे क्यों तंग करती हो? तो हाथी ने कहा, मुझे तंग मत करो। तब चींटियां हंसने लगी और बोली, जा नदी का पानी सुखा। हाथी बोला, ठीक है जाता हूं। हाथी गया नदी के पास और जाकर बोला, मैं तुम्हारा पानी सुखा दूंगा, वरना तुम चिड़िया की मदद कर दो। नदी बोली, ठीक है हाथी भैया, हम चिड़िया की मदद करेंगे। और नदी ने आग से कहा, या तो तुम चिड़िया की मदद कर दो, वरना मैं तुम्हें बुझा दूंगी। आग ने कहा, नहीं नहीं नदी बहन, हमें मत बुझाना, हम चिड़िया की मदद करते हैं। आग ने कहां पर गई बच्चों? फिर आग गई बांस के पास और बांस से कहा, बांस बांस, चिड़िया की मदद करो, वरना हम तुम्हें सबको जला देंगे, पूरे जंगल में आग लगा देंगे। बांस बोला, अरे नहीं नहीं आग बहन, हमें मत जलाना, हम चिड़िया की मदद कर देते हैं। और बांस किसके पास गया बच्चों? बांस गया सांप के पास और सांप के पास जाकर कहा, सांप भैया, या तो तुम कर दो चिड़िया की मदद, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। तो सांप ने कहा, अरे नहीं नहीं बांस भैया, मुझे कुछ मत कहना, मैं चिड़िया की मदद कर देता हूँ। और सांप किसके पास गया बच्चों? सांप गया रानी के पास और रानी के पास जाकर कहा, रानी, या तो तुम राजा से बात कर लो, वरना मैं तुम्हें डस लूंगा। रानी डर गई और डरकर किसके पास गई? रानी डरकर गई राजा जी के पास और राजा जी से कहा, राजा जी, या तो चिड़िया की मदद कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजा जी हंसने लगे और बोले, अरे मुझे मत छोड़ के जाना रानी, मैं चिड़िया की मदद कर देता हूँ। और तब राजा जी ने बढ़ई को बुलाया और बढ़ई को कहा, चिड़िया का दाना निकालो। अब बढ़ई गया चिड़िया के जहां पर चिड़िया का दाना था और वहां जाकर लकड़ी के पट्टे को काटकर बीच में से 2 भाग कर दिए। दाना निकलकर हो गया अलग। चिड़िया ने सबका धन्यवाद करा और खुशी खुशी दाना उठाया और उठाकर अपने बच्चों के पास घोंसले में आ गई और बच्चों को दाना दे दिया। तो ये थी कहानी गोरैया की। गोरैया बहुत ही प्यारी सी छोटी सी चिड़िया होती है। प्यारे बच्चों,
आज गौरैया दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी मेरे साथ आज एक शपथ लीजिए कि हम सभी गौरैया को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे।